गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज अपने स्टार्ट करते हैं 12th क्लास की मैथ और सबसे पहला टॉपिक है अपना कंपोजिट फंक्शन, इसे बोलते हैं संयुक्त फलन। देखो संयुक्त फलन पढ़ने से पहले अपन देखो इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज देख लेते हैं। संयुक्त फलन एक्चुअली में होता क्या है। देखो संयुक्त फलन पढ़ने से पहले अपने को थोड़ा 11th क्लास का कुछ टॉपिक है वो समझना जरूरी है। देखो इससे पहले अपन देखते हैं समुच्चय, समुच्चय जिसे बोलते हैं सेट। समुच्चय क्या होता है एक्चुअली में? समुच्चय अपन बोलना चाहे साधारण भाषा में समुच्चय का मतलब होता है कि किसी वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को अपन क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि भारत की 10 नदियों का समुच्चय। अब 10 नदियों में महत्वपूर्ण 10 नदियाँ अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण 10 नदियों का समुच्चय, इसका मतलब वो एक क्या है? समुच्चय। मैं बोलूँ कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स का समुच्चय, इसका मतलब वो क्या हो गया? एक सुपरिभाषित संग्रह हुआ या नहीं हुआ? ऐसे संग्रह को अपन बोलते हैं समुच्चय या सेट्स। लेकिन एक्चुअल में वो क्या होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। अगर मैं एक्चुअल में आपको ऐसा बोलना चाहूँ कि 12th क्लास के लंबे विद्यार्थियों का समुच्चय, तो क्या एक्चुअल में ये सुपरिभाषित है क्या? बताओ आप किसके कंपेयर में किसको मानोगे कि किस लंबाई के? अगर मैं इसे बोलना चाहूँ आपको कि 12th क्लास के लंबे विद्यार्थियों का समुच्चय, क्या एक्चुअल में ये आपका मतलब सेट का है या नहीं है? ये सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको किस आधार पे आप बताओगे कि ये लंबे विद्यार्थी है या ये कम लंबाई के विद्यार्थी है? तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ मैंने अगर आपको ऐसे क्राइटेरिया दिया होता, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि 6 सेंटीमीटर या 6 फुट से ऊपर के विद्यार्थियों को अपन लंबा मानते हैं और 6 फुट से विद्यार्थियों को अपन बोना मानते हैं, तो उसके आधार पर अपन बता सकते हैं कि कौन सा विद्यार्थी लंबा होगा या कौन सा विद्यार्थी बोना होगा। देखो अब जैसे समुच्चय का मतलब भी आपको बता दिया कि सुपरिभाषित होना चाहिए, कोई भी फंक्शन हो वो सुपरिभाषित होना चाहिए। अब जैसे मालूम मैं आपको बात करता हूं कि जैसे ABCD के स्वरों का समुच्चय, तो स्वरों का समुच्चय बोलना चाहूं तो ये स्वरों का समुच्चय है। जैसे A, E, I, O, U, ये ABCD की क्या है? स्वरों का समुच्चय। अब देखो किसी भी समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे ये कोई समुच्चय है, इसको हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। किस अक्षर में लिखा जाता है? कैपिटल अक्षर में। और जो इसके अवयव होते हैं इनको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये तो था इसको लिखने का तरीका। और ये इसको इस मजले कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। ये एक समुच्चय हो गया। अब देखो समुच्चय के प्रकार के बारे में देखते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के प्रकार क्या होता है। उसके बाद में अपन बात करेंगे रिलेशन की, कि दो समुच्चय के मध्य रिलेशन कैसा होता है। उसके बाद में रिलेशन के बाद में अपन फंक्शन देखेंगे। फिर फंक्शन के बाद में अपना जो टॉपिक था वो स्टार्ट होता है कि कंपोजिट फंक्शन का मतलब हो गया कि एक फंक्शन के साथ, जैसे एक समुच्चय का इस समुच्चय के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा, वो फंक्शन को डिपेंड करेगा। फिर दूसरे समुच्चय का तीसरे समुच्चय के साथ क्या होगा? कोई ना कोई रिलेशन होगा जिसे अपन फंक्शन बोलेंगे। फिर इन दोनों का कंपोजिट करेंगे। कंपोजिट का मतलब संयुक्त फलन, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इन सबको पढ़ने के लिए उससे पहले अपने को ये सब चीजें बातें आनी चाहिए। देखो सबसे पहले बात कर रहे थे अपन समुच्चय के। समुच्चय के बारे में अपन ने समझ लिया कि क्या होता है समुच्चय। समुच्चय को अपन दूसरी भाषा में बताते हैं कि कोई भी ऐसा सेट, ऐसा कोई भी सेट जो क्या होना चाहिए? सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित का मतलब, इसका मतलब वो एक फिक्स होना चाहिए। अगर मैं बता दूं आपको कि ये एक कोई सबसेट है या ये कोई अपना समुच्चय है, जिसको मैं क्या बोल सकता हूं कि ये एक सेट है जो किसका है? जैसे 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय। 5 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, इसका मतलब मैं इसको क्या लिखता हूं? 1, 2, 3 और 4, ये नेचुरल नंबर ही है। अब जहां मैंने क्या बोल दिया कि ये सब किस में बिलोंग करते हैं? A किसका सबसेट है? सबसेट ऑफ N। N क्या है यहाँ पे? नेचुरल नंबर। A क्या है? सेट है। सेट का मतलब हो गया समुच्चय है ये कोई, यही हुआ। अब देखो समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट्स। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं और आपस में किस प्रकार के ये संबंध रखते हैं, तो वो देखते हैं। अगला टॉपिक आता है समुच्चयों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेट। पहले सेट के बारे में बात करते हैं। पहला, इसे बोलते हैं रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट। ये क्या होता है?
ऐसा कोई समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान नहीं हो, ऐसे समुच्चय को क्या कहा जाता है कि ये इसका एम्प्टी सेट है। इसका मतलब ये क्या है, इसमें कोई अवयव विद्यमान है क्या, नहीं है। इसका मतलब यह है कैसा सेट है, रिक्त समुच्चय, या इसको दूसरे रूप में रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई एक अपने आप में एक समुच्चय है और ये कैसा समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। अर्थात अपन रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन बताना चाहिए तो कैसे बता सकते हैं, बताओ कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव विद्यमान नहीं रहता, या दूसरी भाषा में अपन बताना चाहिए कि ऐसा समुच्चय जिसमें शून्य अवयव विद्यमान रहते हैं, तो ऐसे समुच्चय को अपन रिक्त समुच्चय कहा जाता है। दूसरे अपन बात करता हूं समान समुच्चय, या उससे पहले देखो एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय क्या होता है, ऐसा कोई समुच्चय जिसमें कोई केवल और केवल एक अवयव विद्यमान हो, केवल और केवल कितना अवयव विद्यमान हो, एक अवयव विद्यमान हो, तो ऐसे समुच्चय को कहा जाता है एकल समुच्चय। दूसरा प्रकार का आता है समान समुच्चय। समान समुच्चय, इसे इक्वल सेट भी कहा जाता है। समान समुच्चय का मतलब क्या हो गया, अगर ए कोई समुच्चय है, इसके अंदर कोई अवयव विद्यमान है, जैसे मान लिया ए बी सी डी ये अवयव है, दूसरा कोई अवयव है, इसमें मान लो कोई भी अवयव विद्यमान है, जैसे ए बी सी डी ये अवयव इसमें विद्यमान है, इसका मतलब इसमें और इसमें अवयव समान है या नहीं है, समान है। इस प्रकार के समुच्चय को क्या कहा जाता है कि समान समुच्चय। कि समुच्चय ए और समुच्चय बी क्या है, समान समुच्चय है, अर्थात इनमें जो अवयवों की संख्या होती है वो क्या होती है, समान। अब समुच्चय को लिखने का तरीका, समुच्चय को लिखने का तरीका, अपन समुच्चय को दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक है समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, दूसरी है रोस्टर विधि। अब देखो दोनों को कैसे लिखा जाता है। मान लिया ये कोई अवयव है, ये कोई समुच्चय है, और इसको मैंने लिख दिया कि इसमें ये अवयव विद्यमान है, इसको इस प्रकार के लिखा जाता है। तो ये तो है इसका रोस्टर रूप। ये कौन सा रूप है इसका, किसी भी समुच्चय को अगर रोस्टर रूप में लिखा जाता है तो ये लिखा जाता है। अगर इसी को समुच्चय निर्माण में लिखना हो तो मैं क्या लिखता हूं कि ए कोई क्या है, ए कोई समुच्चय है जो क्या है, अक्ष इसका क्या है, कोई अवयव, सच डेट अक्ष क्या करता है, बिलोंग्स टू एन, जहां वेहर, जहां अक्ष का मान कितना है, 5 से छोटा है, 5 के इक्वल भी नहीं है, 5 से क्या है, छोटा है। तो बताओ इसको कैसे लिख सकता हूं, ये नेचुरल नंबर में उपस्थित है। एन का मतलब क्या होगा, नेचुरल नंबर, जिसे अपन बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। अर्थात मैं इसको क्या लिख सकता हूं, बताओ इसको कैसे लिख सकता हूं, ये नेचुरल नंबर, अक्ष किस में उपस्थित है, नेचुरल नंबर में, जहां अक्ष का किससे छोटा है, 5 से छोटा है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, 1 2 3 और 4। बताओ ये एक ही बात है या नहीं है। लेकिन इस रूप में अगर किसी समुच्चय को लिखा जाता है तो ये इसका क्या कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है। क्या कहलाता है, रोस्टर रूप कहलाता है। आगे देखो, एक अपने नाम आता है उपसमुच्चय। एक आता है उपसमुच्चय, इसको क्या बोलते हैं, सबसेट। उपसमुच्चय क्या होता है, जैसे मान लिया कोई एक अवयव, एक समुच्चय है 1 2 3 4 और 5, इसमें ये 5 अवयव विद्यमान है। दूसरा कोई अवयव है या दूसरा कोई सेट है जिसमें 2 3 और 5 ये अवयव मौजूद है। तीसरा कोई अवयव, ये समुच्चय है जिसके अवयव है, जैसे मान लिया मैंने 3 5 और 6। चौथा कोई समुच्चय है, इसमें अवयव मान लिया मैंने 1 2 और 3। अब देखो ये उपसमुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चय का उपसमुच्चय वो होता है इसका प्रत्येक अवयव अगर इसमें उपस्थित है तो ये इसका क्या कहलाता है कि बी ए का क्या कहलाता है,
सबसेट कहलाता है या उपसमुच्चय कहलाता है। ये कब कहलाएगा? जब B का प्रत्येक अवयव A में विद्यमान है। बताओ B के प्रत्येक अवयव A में विद्यमान है क्या? 2 इसमें विद्यमान है क्या? है। 3 इसमें विद्यमान है। 5 इसमें विद्यमान है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि B क्या है? B उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है किसका? A का। इसको लिखते कैसे हैं? B सबसेट ऑफ A। इसको क्या बोलते हैं? B सबसेट ऑफ A। अर्थात B किसका उपसमुच्चय है? A का उपसमुच्चय है। इसका मतलब क्या हो गया कि B के प्रत्येक अवयव किसमें विद्यमान है? A समुच्चय में विद्यमान है। ऐसे ही बताओ, क्या C के प्रत्येक अवयव A में विद्यमान है क्या? बताओ, 3 इसमें विद्यमान है, 5 इसमें विद्यमान है, 6 इसमें विद्यमान नहीं है। इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि C A का उपसमुच्चय नहीं है। इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे कि C A का उपसमुच्चय नहीं है, तो इसको ऐसे काट देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि C A का उपसमुच्चय नहीं है। तीसरा देखो, क्या D के प्रत्येक अवयव A में विद्यमान है क्या? 1 इसमें विद्यमान है, 2 इसमें विद्यमान है, 3 इसमें विद्यमान है। इसका मतलब मैं क्या लिखता हूं कि D A का उपसमुच्चय है। इसका मतलब मैं क्या लिखता हूं? D सबसेट ऑफ A। अर्थात D किसका सबसेट है? समुच्चय A का सबसेट है। इसका मतलब ये हो गया सबसेट। अब देखो, एक चीज और आती है इसमें सबसेट में। सबसेट में आपको पूछ सकते हैं किसी अवयव के अधिकतम कितने सबसेट हो सकते हैं, अर्थात उपसमुच्चयों की संख्या। किसी समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या। क्या होती है किसी समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या? अर्थात जैसे मान लिया एक कोई समुच्चय है और इसमें ये 1 2 3 ये क्या है? इसके अवयव है। तो इसके उपसमुच्चय अधिकतम कितने हो सकते हैं कि किसी भी, आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब यहां n क्या है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। सेट में एलिमेंट्स की संख्या को क्या प्रदर्शित करता है? ये n प्रदर्शित करता है। अर्थात यहां जो n होगा वो किसको प्रदर्शित करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बताओ, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो यहां इसके सबसेट टोटल कितने हो गए? 2 की पावर 3। इसका मतलब कितना हो गया? 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अर्थात इसमें उपसमुच्चय की संख्या कितनी होगी? 8। अब इसके उपसमुच्चय देखते हैं कौन कौन से उपसमुच्चय होते हैं इसके। 8 कौन कौन से हैं? देखो, क्या 1 इसका उपसमुच्चय है? क्योंकि 1 का इसमें अवयव है या नहीं है? क्या 2 इसका उपसमुच्चय है? 3 इसका उपसमुच्चय है? 5 इसका उपसमुच्चय है? क्योंकि 5 भी इसमें विद्यमान है या नहीं है? 5 क्या है? रिक्त समुच्चय। यह भी तो इसमें विद्यमान रहता है। 5 यूनिवर्सल क्या है? 5 है वो क्या है? सार्वत्रिक उपसमुच्चय है। प्रत्येक अवयव का के प्रत्येक जो समुच्चय होता है ना, उसका प्रत्येक समुच्चय का ये उपसमुच्चय है। इसका मतलब ये यूनिवर्सल सबसेट ऑफ किसी भी जो सेट होगा, इसका यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल उप सबसेट है ये। इसका मतलब ये सार्वत्रिक उपसमुच्चय है। किसी भी समुच्चय में अगर आपने लेना चाहे तो ये एक उसका सबसेट जरूर होता है। इसके बाद में क्या 1 और 2 इसके सबसेट हैं? 2 और 3 इसके सबसेट हैं? 1 और 3 इसके सबसेट हैं? और क्या 1 2 3 इसके सबसेट हैं? इसके अलावा बताओ और कोई ऐसा बनता है क्या जो इसका सबसेट हो? 1 इसका सबसेट है, 2 इसका सबसेट है, 3 इसका सबसेट है, 5 इसका सबसेट है, 1 2 इसका सबसेट है, 2 और 3 भी इसका सबसेट है, 1 और 3 भी इसका सबसेट है, और 1 2 3 भी इसका क्या है? सबसेट है। इसका मतलब किसी समुच्चय में उसके उप समुच्चय की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 2 की पावर n। ये इसकी किसी भी समुच्चय में उसके उप समुच्चय की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n। और इसके अगर उप समुच्चय को अपन प्रदर्शित करना चाहे, इसके सबसेट्स को अपन को रिप्रेजेंट करना चाहे, तो ये अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके उप समुच्चय की अधिकतम संख्या इतनी होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं समुच्चयों में जो संबंध होता है उसको देखते हैं। अब देखो कुछ नाम आते हैं अपने पास।
एक तो आता है सार्वत्रिक समुच्चय, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इसको देखो यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज करना एक कोई सेट है जिसमें ये 1 2 3 और 4 ये अवयव मौजूद है। बी कोई सेट है इसमें 2 6 8 ये अवयव मौजूद है। सी कोई समुच्चय है, इसमें मान लिया मैंने 3 5 6 और 8 ये अवयव मौजूद है। तो ये एक यूनिवर्सल सेट ऐसा होगा जिसमें ये सभी के सभी क्या होते हैं, सभी के सभी अवयव मौजूद हो, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहलाते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यू के अंदर एक चीज और ध्यान रखना, जो समुच्चय होता है ना, समुच्चय के अंदर कभी भी रिपीट नहीं होता है कोई भी अवयव। कोई भी अवयव क्या नहीं होता है? रिपीट। अगर जैसे यहां पे देखो 1 2 3 4 इसके अवयव आ गए टोटल। इसके बाद में देखो बी के क्या 2 आ गया, तो 2 को दोबारा नहीं लिखेंगे, 6 लिख दो, 8 लिख दिया। अब सी में देखो, सी का 3 आ गया, 5 आया क्या? नहीं आया, तो ये 5 6 आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब जो ये सेट होगा इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी। इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, अर्थात ये किसका मान आ गया? यू का मान आ गया। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में ये सब सेट अब इसके क्या कहलाएंगे? ये सब सेट इसके क्या कहलाएंगे? सब सेट कहलाएंगे, उप समुच्चय कहलाएंगे। अर्थात यूनियन का ये क्या होता है? हर एक जो कितने भी अवयव ले लो, हर एक यूनियन का सार्वत्रिक जो समुच्चय होता है ना, इसके प्रत्येक जो समुच्चय होते हैं इसके क्या कहलाते हैं? सबसेट होते हैं। क्या होते हैं? सबसेट होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो यूनिवर्सल सेट होगा इसमें वो सभी अवयव मौजूद होंगे, जो ए बी सी जितने भी अपना सेट लेते हैं, कोई जरूरी नहीं 3 ही सेट हो, कितने भी सेट हो, हर एक सेट का प्रत्येक अवयव इसमें मौजूद रहता है। अब देखो इसके बाद में आगे एक नाम आता है, यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके बाद में घात समुच्चय। इसको बोलते हैं पावर सेट। अब देखो ये पावर समुच्चय क्या होता है? अपने पास कोई समुच्चय है, सेट है अपने पास, उस सेट के प्रत्येक उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। अर्थात जैसे मान लिया मैंने एक कोई सेट लिया मैंने, इसमें ए बी सी और डी ये अवयव मौजूद है, तो इसके क्या प्रत्येक अवयव हो गए, इसके मैं प्रत्येक जो उप समुच्चय उसकी संख्या बता सकता हूं या नहीं बता सकता? अपन ने यही देखा था अभी कि किसी भी समुच्चय में उप समुच्चयों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? उप समुच्चयों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n। बताओ n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। सेट में जो अवयव होते हैं उसकी मौजूद संख्या होती है। बताओ कितने अवयव हैं? 4। तो बताओ टोटल 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया? 2 × 2 × 2 × 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अर्थात इसमें टोटल कितने सेट रहेंगे? 16 अवयव मौजूद होंगे। वो 16 अवयव बता सकते हो क्या आप कौन कौन से होंगे? इसके सबसेट बता सकते हो क्या? इन सबसेटों का भी एक क्या होगा? सेट होगा। उसको क्या बोलते हैं? घात समुच्चय या पावर सेट। इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। तो बताओ इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सबसे पहले आएगा फाई। फाई क्या होता है? सबका उप समुच्चय होता है या नहीं होता? दूसरा ए होगा, बी होगा या नहीं होगा, सी, ए बी, बी सी, डी को भूल गए क्या अपन? डी, ए बी, बी सी, सी डी, ए बी सी, बी सी डी, ए बी डी, और कौन सा बच गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ही है अभी। ए सी डी,
बी सी डी तो आ गया शायद, ये आ गया बी सी डी तो, और ए सी डी आ गया, ए के साथ ए बी सी आ गया ए सी डी आ गया, ए सी डी आ गया, बी के साथ बी सी डी आ गया, बी सी डी आ गया, बी सी डी आ गया, और देखो कोई अवयव रह गया बी, ए के साथ आ गया ए सी, ए बी, एक बच गया ए सी, एक बच गया ए डी, और कितने बच गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक कौन बच गया बी डी, ये बच गया बी डी, और एक बच गया पूरा का पूरा ए बी सी डी, ए बी सी और डी। इन सब का समुच्चय क्या कहलाता है? पावर समुच्चय, जिसे घात समुच्चय बोलते हैं। अर्थात घात समुच्चयों में अधिकतम जो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n, जहां n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसी समुच्चय का अगर अपने को घात समुच्चय निकालना है तो उसके उप समुच्चयों का समुच्चय लेते हैं, और किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय क्या कहलाता है? घात समुच्चय कहलाता है। इसके बाद में एक और समुच्चय आता है जिसको अपन बोलते हैं उभयनिष्ठ समुच्चय। उभयनिष्ठ समुच्चय, इंटरसेक्शन सेट। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मान लिया मैंने एक कोई सबसेट सेट है, इसमें ये अवयव मौजूद हैं, बी कोई सेट है, इसमें ये अवयव मौजूद है। अब इंटरसेक्शन उभयनिष्ठ समुच्चय या इंटरसेक्शन सेट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। इसका मतलब ए और बी के वो अवयव आएंगे जो दोनों में है, तो दोनों में क्या? एक दोनों में है क्या? नहीं है। दो दोनों में है क्या? तो 2 आएगा। 3 दोनों में है क्या? नहीं है। 4 दोनों में है क्या? 4 आएगा। इसका मतलब जो उभयनिष्ठ अवयव रहते हैं इसको क्या बोलते हैं? किसी भी दो समुच्चयों का उभयनिष्ठ समुच्चय कहलाता है, इंटरसेक्शन सेट कहलाता है। अब देखो ये इंटरसेक्शन सेट हो गया। एक आता है पूरक समुच्चय। देखो कुछ नाम आते हैं, उनको ध्यान रखना है, ये सब 11वीं क्लास के चैप्टर थे जो अपन ने पहले पढ़े हुए हैं। इसके बाद में आता है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है? जैसे मान लिया इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। किसी अवयव का कॉम्प्लीमेंट निकालना। अब जैसे मान लिया मेरे पास एक कोई सेट है 1 2 3 4, और अपने पास मैंने कहा था यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इन सभी समुच्चयों का कोई समुच्चय होगा। जैसे मान लिया ये है इसका यूनिवर्सल सेट, अपने को चाहिए ए। अब कॉम्प्लीमेंट जो पूरक समुच्चय होता है ना, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश से, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। अर्थात एक का अपने को कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एक का कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया एक का पूरक समुच्चय निकालना है। एक का पूरक समुच्चय क्या होता है? ए डैश। ए डैश कैसे निकलता है? यू माइनस का ए। यू माइनस ए का मतलब क्या हो गया? इसमें यू के वो अवयव बचेंगे जो ए में नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या क्या बचेंगे? इसमें से निकालो तो 1 भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, 4 भी नहीं आएगा। क्या बचेगा? 5 6 7 8 9 और 10। ये सभी अवयव क्या कहलाएंगे? इसके एक एक कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एक एक कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया एक एक पूरक समुच्चय कहलाते हैं। ये इसके पूरक अवयव हो गया, ये एक का कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसका मतलब अपने को पूरक समुच्चय, देखो समुच्चय में ये यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन सेट और पावर सेट और ये कॉम्प्लीमेंट सेट, ये क्या होता है? एक दूसरे के पता, ये आपको पता होना चाहिए।